चिराग पासवान और सौरभ पांड्या। उसने फोन कर करके सीधे शब्द में धमकी दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो, आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, मजार चखा देंगे, आपको बम से उड़ा देंगे। केशव सिंह जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता बिहार की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं, और केशव सिंह जी सस्ती लोकप्रियता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच का विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। पारस गुट की तरफ से केशव सिंह ने संगीन आरोप चिराग पासवान, सौरभ पांडे के साथ चिराग गुट के कुछ प्रवक्ताओं पर आरोप लगाया है। आरोप दरअसल ये लगाया है कि उनको चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं से जान का खतरा है, और सिर्फ आरोप नहीं लगाया बल्कि शास्त्री नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया है। और इस पूरे मामले पर उन्होंने जानकारी दी कि 6 बार उनके फोन पर कॉल आया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। और जब केशव सिंह ने आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद चिराग के गुट से भी मोर्चा संभाला उनके प्रवक्ता यामिनी मिश्रा ने। देखिए दोनों नेता क्या कह रहे हैं। फोन पर 11:16 पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उसने फोन कर करके सीधे शब्द में धमकी दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो और आप पशुपति कुमार पारस जी का सफल कार्यक्रम कराते हो, आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, मजार चखा देंगे, आपको बम से उड़ा देंगे। कौन था वो व्यक्ति? अब वो आदमी को मैं नहीं जानता हूँ, कितना भी परिचय पूछे नहीं, और बारी बारी से कर करके उसने 6 बार फ़ोन किया। हमने तो एक बार नहीं उठाए, फिर अंत में उठाए एक बार, लेकिन परिचय देने से उसने मना कर दिया और कहा कि अभी लोजपा के कार्यकर्ताओं से लड़ रहे हो। केशव सिंह जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता बिहार की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं, और केशव सिंह जी सस्ती लोकप्रियता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम हैं बिना सुरक्षा के चलने वाले, अकेले चलते हैं पार्टी के कार्यक्रम के लिए। संपूर्ण बिहार में हर एक जिला मुख्यालय में, नक्सल क्षेत्र में जाते आते रहते हैं, तो कहीं भी, और पार्टी को जिस ढंग से हम लीड कर रहे हैं अपने, तो कभी भी मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकता है। तो अनहोनी हो सकता है तो कम से कम थाना को हमको पूर्व सूचना दे देना है। इसी थाना क्षेत्र में मेरा आवास है। हमारे नेता बिहार की समस्याओं को लेकर, बिहार की आवाम की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, और ये अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके की अगर सियासत केशव सिंह जी अगर कर रहे हैं तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी सुरक्षा तो सभी लोग मांगते हैं। मैं तो उनसे ये आग्रह करूंगा कि बिहार की जनता और बिहार की जनमानस की सुरक्षा की बात करें, तब कहीं ना कहीं जो सियासत है वह परिपूर्ण हो पाएगी। और हमारे चिराग पासवान स्वयं अपने मार्गदर्शन में सौरभ पांडे दोनों आदमी उस ढंग का घटना का अंजाम दे रहे हैं। आपने 23 तारीख को देखा कि पहले से फेसबुक आईडी पर अपना पोस्ट कर रहे थे, और चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस पर भी हमला ये नंबर किसका था, पता चला? अभी नहीं पता चला है। अब थाना पुलिस जांच करेगा। हमारे पास नंबर है 9। आवेदन किनके खिलाफ दे रहे हैं आप? हम आवेदन दे रहे हैं 5 आदमी के खिलाफ, 6 आदमी का। एक अननोन नंबर जिससे आया है, सो आज से 2 दिन पहले दो उनके प्रवक्ता हमारे जान माल का हानि पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे। एक आदमी सुना, बताया उस आदमी का, दोनों का, और चिराग पासवान और सौरभ पांड्या। कौन कौन थे वो लोग दोनों? वो उनके दोनों प्रवक्ता थे। क्या नाम एक था? कृष्णा सिंह कल्लू, दूसरा चंदन सिंह। और हमारे नेता के पास इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर बयान देना और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, बिहार की बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी है, और उस समस्या की लड़ाई और उस समस्या के समाधान के लिए वह प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। और केशव सिंह जी सस्ती लोकप्रियता को लेकर प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। तो देखा आपने कि कैसे पारस गुट के नेता केशव सिंह चिराग पासवान और सौरभ पांडे से खुद को जान का खतरा बता रहे हैं, और साथ ही पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज भी करवा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चिराग गुट है उसका ये दावा है कि ये तमाम बातें केशव सिंह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं, सुरक्षा पाने के लिए कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर आगे चलकर क्या कुछ रिएक्शन आता है। लेकिन बता दें कि अपनी बात रखते हुए केशव सिंह ने एक और घटना का जिक्र किया। केशव सिंह ने कहा कि जब पशुपति कुमार पारस बिहार आते हैं तो चिराग पासवान के
पार्टी की एक समर्थक महिला जो है उन पर स्याही फेंक देती है, जिस वजह से पशुपति कुमार पारस को अपना कपड़ा भी बदलना पड़ता है। और उसी घटना का हवाला देकर केशव सिंह और उनको आए फोन कॉल का हवाला देकर केशव सिंह कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ ही उनके नेताओं कार्यकर्ताओं से उनको जान का खतरा है। खैर, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है। अब देखना होगा कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसने केशव सिंह को 6 बार कॉल करके धमकाया है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।